आईएनएम का क्लास हम 1 से स्टार्ट किए थे और आज हम पहुंच गए हैं 11 नंबर क्लास पे। यानी 1 से स्टार्ट किए थे और आज आपका खत्म होगा 1-1 यानी 11 से। ठीक है, आईएनएम का ये हमारा आखिरी वीडियो है और आईएनएम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या कठिनाई पड़ी, क्या क्या योजनाएं चलाई, यहाँ पे किस तरह से भारत आजाद हुआ, इसकी कहानी हम जान रहे थे और यहाँ से बनने वाले प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम जानेंगे कुछ खास बात जहां से बहुत ज्यादा हिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, जैसे राजा राममोहन राय के बारे में कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, राजा राममोहन राय के बारे में क्वेश्चन रहता है। जिस तरह से आपको बताया था कि गांधी जी के बारे में प्रश्न रहता है, उसी तरह से राजा राममोहन राय के बारे में प्रश्न रहता है। इन अलग अलग उपाधि मतलब अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। इन्होंने ऐसा काम किया था, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो युग पुरुष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, आधुनिक भारत के युग पुरुष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। पुस्तक में क्या बात बताया गया इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। देखिए, राजा राममोहन राय का जन्म 1774, याद रखिए, कभी कभी ना ये भी पूछ लेता है 1774, यानी इनका जन्म हुआ था 1774 में। ठीक है, ईस्वी में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें 1757। तो 1757 घटना के बाद इनका जन्म हुआ था। फिर 1764 भी आपको बताया, 1757 में क्या प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई, और इनका जन्म हुआ 1774 में। ठीक है, यानी कि 64 से 10 साल बाद। 1764 की कहानी याद है ना? यानी बक्सर वाला। तो उसके बाद ठीक है, प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, 1857 भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ 1774 में। ठीक है, याद रहेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि राजा मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में। ठीक है, आपको उधर एक ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी पढ़ाए थे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो उससे 10 साल पहले कोई मतलब आप इस तरह से सीरीज इसको बनाइए ताकि याद रहे। राजा मोहन राय का जन्म कहिए 1774, आप ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, उसी समय के समकालीन है ना, 10 साल पहले की ये बात है जब उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कहता है राजा राममोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक जगह का नाम है, राधानगर, बंगाल के एक गांव में हुआ था। उस समय ना बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल एक मतलब बिहार उसी से अलग हुआ, उड़ीसा उसी से अलग हुआ। ठीक है, और बिहार से अलग हुआ फिर झारखंड। ठीक है, तो ये सब ना एक ही साथ सम्मिलित रूप से था। ठीक है, यानी बंगाल। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। ठीक है, तो गांव का नाम है राधानगर नामक, बंगाल के एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में ना अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया, यानी ये सारे भाषा वो सीखे थे। ठीक है, यानी अरबी के भी जानकार थे, फारसी के भी, अंग्रेजी के भी और ग्रीक के भी, या साथ साथ हिब्रू के भी। कई भाषाओं को ये जानकार थे, कई भाषाओं को जानने वाले थे। ठीक है, राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे मतलब ये ना स्थापना किए थे ब्रह्म समाज के। प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। बहुत ही हिट क्वेश्चन, हजारों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तब पूछेगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो ब्रह्म समाज ना कई छोटे छोटे शाखाओं में ना टूट गए। तो कहता है यहाँ पे कि ब्रह्म समाज धीरे धीरे ना कई शाखाओं में विभाजित हो गए। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज, यानी कि उसी में से एक निकल गए देवेंद्रनाथ टैगोर और बना दिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो देखिए, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, दूसरा हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। तो जब भी प्रश्न पूछे कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो याद रखिए उनका नाम अलग है और इनका नाम अलग है। ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज का है तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और जब भारतीय ब्रह्म समाज का है तो श्री केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये दोनों ना जो राजा राममोहन द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज था, इनके छोटे छोटे शाखा अलग से बना लिए। ठीक है, कहता है वह इनके पश्चात ना साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, यानी कि ब्रह्म समाज से 3 गो निकल गया। ठीक है, एक है आदि ब्रह्म समाज, दूसरा है आपका भारतीय ब्रह्म समाज और तीसरा एक साधारण ब्रह्म समाज। समझ गए? लेकिन प्रश्न आपसे पूछेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे जाना जाता है? राजा राममोहन राय। बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट, सीटेड, सीटेड में ये क्वेश्चन नहीं आता है मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है ना, जो बहुत अच्छे एग्जाम है, वहां पे ये प्रश्न आता है। ठीक है, समझ गए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? था राजा राममोहन राय। इसके 3 खंड टूट गए, मतलब अलग अलग बिखर गए। कहता राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था, यानी कि ये पश्चिमी जो शिक्षा है ना, इसके ना समर्थक थे। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज, एक कॉलेज भी खोले, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है, तो 1817 में हिंदू कॉलेज, ये भी याद रखिए 1817, कहिए 1817, 1817 में ही खोलेंगे हिंदू कॉलेज।
हिंदू कॉलेज के संस्थापक है, हिंदू कॉलेज के संस्थापक है। तो पूछेगा हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन है? हाँ तो याद रखिए हिंदू कॉलेज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। कहता है 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदी स्कूल स्थापित की। 1822 में एंग्लो हिंदी स्कूल स्थापित की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज, और ये वेदांत आज भी चल रहा है, ठीक है। तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन है? कहिया 1825 में। उसके बाद कहता है ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल, यानी ब्रह्म समाज जो खोले थे ना, वो ब्रह्म बालिका स्कूल खोले एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। यानी सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता ना कलकत्ते में है, इसके ना स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का ना घोर विरोध किया। यानी एक विधेयक आया था जूरी विधेयक, जिसका ना ये विरोध किए थे, ठीक है। तब पूछेगा कि जूरी विधेयक का विरोध कब किया था? 1826 में। अब आगे देखते हैं जवान बंगाल आंदोलन, इसको कहते हैं युवा बंगाल आंदोलन। परीक्षा में पूछता है युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है। इसका ना नेतृत्व एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो किए थे, ठीक है। इसको कहते हैं युवा बंगाल आंदोलन। इसका ना नेतृत्व किए थे कौन? हेनरी विलियम डेरोजियो, ठीक है। हेनरी विलियम डेरोजियो। ये युवा बंगाल होता है, इसे जवान बंगाल लिख दिया ना, जवान, तो वहां पे लिखेगा आपको युवा बंगाल, ठीक है। जवान मतलब क्या? युवा। तो युवा बंगाल लिखे या जवान बंगाल लिखे तो जानिएगा कि इसके संस्थापक है हेनरी विलियम डेरोजियो। ये क्वेश्चन भी ना 1000 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो आपसे पूछेगा, हिट क्वेश्चन बनता है युवा बंगाल या जवान बंगाल, ठीक है। ये आंदोलन है, ठीक है। युवा बंगाल उसी का नाम है, जवान बंगाल वही क्या है? आंदोलन है। इसके संस्थापक है हेनरी विलियम डेरोजियो। अब आपको जानना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ठीक है। देखिए जब एग्जाम में बैठेगा ना तो गांधी जी से आता ही है, आपको पहले ही बता दिए। राजा राम मोहन राय से आता ही है, पहले बता दिए। अब एक और शख्स के बारे में याद रखना है जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हालांकि हम इसके बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके बारे में कुछ और जानेंगे और याद रखते चलेंगे, ठीक है। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक ना इनका कार्यकाल है। एवं कुंडुगुरी वीरेलसिलिंगम एक और व्यक्ति है जिनका कार्यकाल 1848 से 1819 है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति विधवा विवाह को ना प्रोत्साहित किए थे। विधवा समझ रहे हैं ना, जो विधवा हो जाती थी उसको ना पति के साथ जला दिया जाता था, ठीक है। या फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि विधवा जो हो गई ना उसको फिर से शादी कर दो, फिर से विवाह कर दो, ठीक है। तो विधवा विवाह को ना ये लोग ना आगे बढ़ाने में मदद किए थे। तो जब विधवा विवाह के बारे में आया ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो कुंडुकुरी वीरसेल लिंगम है ना, ये दक्षिण भारत में, ठीक है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किए थे, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ाए हुए हैं कि किसका कार्यकाल था, धारा कितना के तहत ये सब किया गया था, ठीक है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सबसे पहले यही एक शादी करवाए थे। ये प्रश्न पूछता है विधवा विवाह से संबंधित किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कहता है उसके बाद दयानंद का बचपन का नाम ना मूला शंकर था। ये भी प्रश्न पूछता है कि दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूला शंकर। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के ना स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया और 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, एक किताब के नाम है, स्वामी दयानंद इनको कहते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके नाम में लग गया है, ठीक है। तो पूछेगा आपको सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। यही आगे चल के बनाएंगे आर्य समाज, जो आज तक चल रहा है आर्य समाज, समझ गए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। वही लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश, समझ गए। क्या नाम लिखे? पुस्तक के नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। वही आगे चले कहेंगे वेदों को और लौटो, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम द वेदास आर्य समाज का ही नारा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनका बचपन का नाम था मूला शंकर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? दयानंद सरस्वती से, ठीक है। मूलतः ना हिंदी भाषा में लिखी थी। ये जो किताब लिखे थे कौन भाषा में? हिंदी भाषा में। कहता संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मकवाद है। यानी कि संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मकवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मकवाद से ही संभव है। यानी कि ये ना रामकृष्ण है, ठीक है, ये विवेकानंद जी के गुरु है, ठीक है। तो ये ना ये कहते हैं कि लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या लक्ष्य होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है। तो ये बात कहे थे और आध्यात्मिक के ऊपर ना ये ज्यादा बल दिए थे, ठीक है। आगे
स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे विवेकानंद, जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे ना शिकागो में, तो उनके गुरु का नाम है। तो पूछेगा विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है? विवेकानंद के गुरु का नाम है स्वामी रामकृष्ण, ठीक है। इनको कहता है, इन्हीं का पूरा नाम रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने 1893 में, 1893 की बात किसी कर रहा है? विवेकानंद की। अमेरिका के ना शिकागो नगर में आयोजित सर्व धर्म सम्मेलन में ना भाग लेने गए थे। कौन? विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम ना नरेंद्र दत्त, यह पूछता है। नरेंद्र दत्त लिखे चाहे नरेंद्र नाथ लिखे, उन्हीं का नाम है, ठीक है, समझ गए। नरेंद्र दत्त लिखे चाहे नरेंद्र नाथ लिखे, उन्हीं का नाम है। तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है नरेंद्र है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन में नरेंद्र नाथ और नरेंद्र दत्त दोनों एक साथ नहीं रहेगा, एक ही हो रहेगा, या तो नरेंद्र दत्त या तो नरेंद्र नाथ, ठीक है। तो किसका बचपन का नाम है? स्वामी विवेकानंद का। कहता स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक लिखे, मतलब किताब के नाम है, ठीक है। जब भी आपको योग लगल वाला आ जाए ना तो समझ लीजिएगा यही लिखे है। लेकिन इससे संबंधित भी ना जिसमें योग लगल वाला है अरविंद घोष भी लिखे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग के लेखक कौन है? विवेकानंद, ठीक है। अब उधर है न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ऐसे कुछ किताब है, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड उनकर किताब है। किनकर? औरबिल आश्रम की स्थापना किए थे अरविंद घोष, जो 14 साल के लिए चल गए थे तपस्या करने के लिए, फिर भारत वापस आए थे। अलीपुर बम कांड में सबको सजा हो गया था, उनको बचा लिया था। हाँ, ठीक है। तो जब पूछेगा ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का ही पुस्तक है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के भाषण का ना संकलन, लेक्चर, मतलब वो जो भाषण दिए थे से फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किताब के नाम है, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। फ्रॉम कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक, ठीक है, ये किताब का नाम है। इसमें ना वर्णन किया गया है जो विवेकानंद भाषण दिए थे ना वहां पे जाकर के उसके बारे में। तो पूछेगा फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक का संबंध किससे है? तो विवेकानंद से, ठीक है। याद रखिए, परीक्षा क्वेश्चन है। कहता कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, यानी कन्याकुमारी में ना एक रॉक है, रॉक माने कि चट्टान, तो रॉक मेमोरियल ये समर्पित किसको है? विवेकानंद से। तो पूछेगा कि रॉक मेमोरियल का संबंध किससे है? विवेकानंद से। या फिर ऐसे ही पूछेगा रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी में है। भारत के ना दक्षिणतम छोर है, हालांकि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर अंडमान निकोबार में है, लेकिन ना भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम छोर है कन्याकुमारी में, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे ना एक रॉक मेमोरियल है जिसका संबंध है स्वामी विवेकानंद से। उसी के आसपास ना ओरेबिले आश्रम है पौंडीचेरी में, ठीक है, उनका उसका संबंध है अरविंद घोष से, समझ गए। वहां पे ना ओरेबिले सोसाइटी चलता है, ठीक है। अब आपको जानना है महादेव गोविंद रानाडे, इसको कहते हैं शॉर्ट में एमजी रानाडे, ठीक है। महात्मा गांधी के गुरु के नाम जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण के गुरु के नाम है एमजी रानाडे। तो इनका शॉर्ट नाम हो गया एमजी रानाडे, पूरा नाम हो गया महादेव गोविंद रानाडे। इनका संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक है। कहता 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की, यानी कि इनका एक समिति है राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। तो जब परीक्षा में पूछे राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन है? एमजी रानाडे, ठीक है। कहता 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का ना अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन की ना तुरंत बाद उसी मंडप में होता था, यानी कि जहां कांग्रेस के बैठक होता था ना, उस कांग्रेस के बैठक हो गया खत्म, उसके बाद ना इनका बैठक होता था, ठीक है। माने उसी में तो खर्चा बच गया, पंडाल का खर्चा बच गया, सब लोग आए अपना मीटिंग कर लिए। अगर ओहे में के पार्टी में के आदमी है तो वो एक जगह इकट्ठा है, क्योंकि सबको फिर से समय लगेगा ना, सबको बुलाना पड़ेगा, तो उसी मंडप में ना ये भी अपना कर लेते थे मीटिंग, ठीक है, जहां पे कांग्रेस का मीटिंग होता था, ठीक है। कहते 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की, यानी कि एक व्यक्ति का नाम है शिव दयाल खत्री, इन राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है। कई 1861 में, 1861 में बता दें कि पोर्टफोलियो अधिनियम आया था, ठीक है। तो जब इतिहास पढ़ेगा ना तो 1861 में कई सारे घटना हुए थे भारत में, जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। कहता इसके ना समर्थकों ने दयालबाग में एक मंदिर का निर्माण किया, फलस्वरूप दयालबाग इस सत्संग का ना तीर्थ स्थल बन गया, यानी कि राधा स्वामी सत्संग जो खोले ना, इसका ना जगह एक मंदिर है दयालबाग में, ठीक है। आजकल ना वही तीर्थ स्थल है इसका। आगे आपका शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। अब यहाँ से पूछता है कि देव समाज का संस्थापक कौन है, ये पूछता है शिव नारायण अग्निहोत्री। ये भी ना क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है?
लाहौर में। लाहौर में कई सारे घटना हुए थे, बताए थे ना, रात के 12 बजे मीटिंग किए थे कि झंडा फहराएंगे 26 जनवरी के, याद है ना, लाहौर अधिवेशन। आप कहे थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, याद है ना। हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929। तो आगे कहता है पंजाब के न मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। तो अगर पूछेगा अहमदिया आंदोलन के संबंध किससे है, तो मिर्जा गुलाम अहमद से। ये कहाँ चालू हुआ, पंजाब में। उन्होंने अपने आप को ना पैगंबर बताया। पैगंबर माने कि पैगंबर बोला जाता है भगवान, मतलब हम लोग को भगवान ना, तो इस धर्म में ना पैगंबर बोला जाता है भगवान को, ठीक है। तो ये ना अपने आप को बोलते हैं पैगंबर, मतलब कि मैं पैगंबर हूँ, ठीक है। पैगंबर बताया जिसका ना उद्देश्य भारत में ना शुद्ध इस्लाम की ना स्थापना करना था, ठीक है। तो देखो इस्लाम एक, जैसे कि हिंदू धर्म है ना, उसी तरह से इस्लाम एक धर्म है, ठीक है। तो ये अपने आप को ना बोले थे कि हम ना तुम लोग का मालिक, मतलब भगवान है, पैगंबर। एक चलाए थे अहमदिया आंदोलन, नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। कहता है मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय ना सर सैयद अहमद खां को जाता है। यानी कि उस समय ना अंग्रेजी शिक्षा के ना इस्लाम धर्म में ना, यानी मुस्लिम धर्म के ना सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्या नाम है, सर सैयद अहमद खां। और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसे केंद्र बिंदु बना, यानी कि अलीगढ़ में ना एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, समझ गए। तो पूछेगा अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है, तो सर सैयद अहमद खां के, ठीक है। कहता है सर सैयद अहमद खां ने 1857 में अलीगढ़ में ना एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की। माने कि कॉलेज का नाम है एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खां। कही 1875 में, 1875 कहाँ, अलीगढ़ में। आई अलीगढ़ जो आपका ना दिल्ली के नजदीक है, यानी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ ना ताला के लिए फेमस, ताला समझते हैं, ताला, ताला बनता है अलीगढ़ में, ठीक है, समझ गए। तो पूछ देगा ताला कहाँ बनाया जाता था, अलीगढ़ में, तो याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते इसके बाद यहाँ पे कहता है इन कॉलेज के ना प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। माने कि जब वो एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज खोले ना, तो प्रथम उसमें जो प्रिंसिपल बने ना, उसका नाम है प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे, मतलब उसके ना प्रिंसिपल सबसे पहले ये बने, ठीक है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है ना राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करा देंगे। और इसके बाद आपको पढ़ना है कि अलग अलग तरह के सोसाइटी की स्थापना की ना, ये भारतीय धार्मिक सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित महत्वपूर्ण जो संगठन और संस्थान है, इसके बारे में जानेंगे। और वहां से कौन सा प्रश्न आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है।